हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है सिडनी थंडर और होबार्ट हरिकेन्स के बीच का बीबीएल का 29th मैच, जो होने वाला है 10 जनवरी को दोपहर 1:45 पीएम पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिकेट टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा क्रिकेट टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाएं। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है बेलरीफ ओवल होबार्ट में। तो यहाँ की पिच ना बैटिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहती है। बैट्समैन को हमेशा एक एडेड एडवांटेज रहता है पिच से। उसके बाद बात करें अगर पेसर्स की, तो पेसर्स को ना इनिशियल ओवर्स में हार्ड लेंथ पे बॉल करने पे नई बॉल से थोड़ा सा मूवमेंट और साथ ही साथ कैरी भी मिलेगा। लेकिन अगर स्पिनर्स की बात करें तो पिच से उनको मदद नहीं मिलेगी। तो हम सिर्फ क्वालिटी स्पिनर्स को ही कंसीडर करके चलेंगे। तो हमारी फैंटेसी स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी कि हम ज्यादातर बैट्समैन को कवर करें, डेथ ओवर बॉलर को कवर करें, और फिर क्वालिटी स्पिनर अगर कोई है तो उसको कवर करके चले। बात कर ली कुछ प्रीवियस स्कोर्स की, तो देख लेते हैं। जो थर्ड लास्ट मैच हुआ उसमें पर्थ स्कॉचर्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 155 रन 6 विकेट के नुकसान पे। होबार्ट हरिकेन्स आराम से चेस कर जाता है 156 रन 2 विकेट के नुकसान पे 19.2 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 6 और स्पिन को 1 विकेट मिला था। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की। वहां होबार्ट हरिकेन्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 161 रन 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। सिडनी सिक्सर्स प्रेशर में क्रम्बल कर जाता है 111 रन पे ऑल आउट हो जाती है। इस मैच में पेस को 12 और स्पिन को 4 विकेट्स मिले थे। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की। वहां अडलेड स्ट्राइकर्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 186 रन 5 विकेट के नुकसान पे। होबार्ट हरिकेन्स चेज कर जाता है उसको 187 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 3 और स्पिन को 7 विकेट्स मिले थे। बात कर ले एवरेज स्कोर की, तो 170 से 190 के बीच में रहना चाहिए। और अगर आप ये जो प्रीवियस स्कोर देख रहे होंगे ना, तो फर्स्ट इनिंग्स में भी और सेकंड इनिंग्स में भी बैटिंग आपको थ्रू आउट अच्छा दिख रहा है। अगर सिर्फ हम सेकंड मैच छोड़ दे जहां सिडनी सिक्सर्स एक्चुअली में खराब खेली थी, और अगर देखें तो पेसर्स को थोड़ा सा ज्यादा मदद है पिच से। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने 20 मैचेस खेले हुए हैं। सिडनी थंडर्स 8 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं होबार्ट हरिकेन्स 12 मैचेस जीत के आ रही है। लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की बात करें तो सिडनी थंडर्स 3 मैचेस जीती है, वहीं होबार्ट हरिकेन 4 मैचेस जीती हुई है। और वेन्यू स्टार्ट की बात करें ना, तो यहाँ पे दोनों टीमों ने 10 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से होबार्ट हरिकेन्स 8 मैचेस जीती हुई है। तो होबार्ट हरिकेन्स अपने होम ग्राउंड पे डोमिनेट करती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा फेवरेट स्टार्ट करेगी। बात कर लेते हैं सिडनी थंडर्स टीम के प्लेइंग 11 की, तो ओलिवर डेविस ओपन करेंगे डेविड वार्नर के साथ। फिर आएंगे मैथ्यू गाइक्स, सैम बिलिंग्स, शफेन रदरफोर्ड, ह्यूग विबगन, क्रिस ग्रीन, डैन क्रिश्चियन, टॉम एंड्रयूज, लोकी फर्गसन और वेस एगर। बात कर ले अगर यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए क्रिस ग्रीन, डैन क्रिश्चियन, टॉम एंड्रयूज, लोकी फर्गसन और वेस एगर, यही अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। किसी का अगर दिन बहुत ज्यादा खराब रहता है ना, तो उस केस में आप एक आख ओवर शफेन रदरफोर्ड से देख सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो लोकी फर्गसन डेथ में जरूर डालेंगे। इनके साथ डेथ ओवर एक ओवर आपको डैन क्रिश्चियन और एक ओवर आपको वेसाइकर करते हुए दिख सकते हैं। बात कर लेते हैं सिडनी थंडर्स टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो ओलिवर डेविस फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है, तो उस वजह से आराम से छोड़ दीजिएगा। जो खराब बॉल है उस पर और खराब शॉट खेल के आउट हो जा रहे हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं डेविड वार्नर, तो रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब लास्ट के अगर 3 मैचेस की बात करें तो देखिए 86 नॉट आउट, 49, 50, तो वापस वही पुराने वाले वार्नर दिख रहे हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहेंगे और बैटिंग विकेट भी है, तो इनको छोड़ने का आप रिस्क नहीं ले सकते, जरूर कवर करके चलिए, डिफॉल्ट पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं मैथ्यू गाइक्स, तो रीसेंट फॉर्म इनका भी ठीक ठाक चल रहा है। एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप चाहें तो इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं इनको अभी एवरेज ऑप्शन में कंसीडर करके चलूंगा। फिर आते हैं सैम बिलिंग्स, तो फॉर्म वाइज बात करें तो अभी एक 72 रन की पारी छोड़ दी जाए तो उतना ज्यादा अच्छा फॉर्म नहीं है। लेकिन क्योंकि अब बैटिंग में इनका थोड़ा सा प्रमोशन रहेगा, मतलब थोड़ा बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो गया है, और उसके साथ साथ कीपिंग का बैकअप भी रहेगा, इसलिए एक ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं। स्मॉल लीग के हिसाब से आप ट्राई करके आराम से इनको चल सकते हैं। फिर आते हैं शर्फिन रदरफोर्ड, तो ये आपके लिए एज ए ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे। अगर बॉलिंग कर गए और वहां पे उन्होंने एक आध विकेट ले लिया ना, तो एक अच्छे पिक हो जाएंगे। और बैटिंग से तो वैसे भी अच्छी फॉर्म में है, तो आप आराम से इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पिक टीम में कवर करके चल सकते हैं।
फिर आते हैं ह्यूग विगेन, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं क्रिस ग्रीन, तो उतने ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहते नहीं है जनरली, लेकिन अगर इस बीबीएल में बात करें ना तो काफी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करी है, इकोनॉमिकल ये हमेशा रहते हैं, लेकिन इस बार विकेट्स भी लेके गए हैं और साथ ही साथ बैटिंग का भी बैकअप रहेगा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए इन्हें। फिर आते हैं डैन क्रिश्चियन, तो ये असिस्टेंट कोच थे, इतनी ज्यादा इंजरीज हो गई कि इनको बुलाना पड़ा और लास्ट मैच में दिखाया कि अभी भी ना ये उतना ही इम्पैक्ट पोजेस करते हैं, उतनी ही कैपेबिलिटी पोजेस करते हैं। 23 रन नॉट आउट रह के बनाए और उसके बाद फिर एक विकेट 25 रन दे के लिए, तो काफी अच्छे प्लेयर हैं, आराम से कवर करके चलिए, एक वैल्यूएबल पिक रहेंगे फैंटेसी वाइज हमारे लिए। फिर आते हैं टॉम एंड्रयूज, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ना ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो मारने वाले ओवर्स है ना, जैसे पावर प्ले हो गया, पावर सर्ज हो गया, इसमें सिडनी थंडर के मेन बॉलर्स बॉलिंग कराएंगे, वहां पे फिर ज्यादा विकेट अगर नहीं गिरते हैं, टॉम एंड्रयूज अगर मिडिल फेज में आएंगे और उनको अगर प्लेयर हिट करने जाएंगे तो वहां पे ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये भी अच्छे पिक दिख रहे हैं, अब चाहे तो इनको ट्राई करके चल सकते हैं एज अ ट्रम्प कार्ड। फिर आते हैं लोकी फर्गसन, तो डिफॉल्ट पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए, पेस जनरेट कर लेते हैं, लाइन लेंथ काफी अच्छी रखते हैं, नई बॉल से सीम मूवमेंट भी करा लेते हैं और डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, तो जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं वेस्टाइगर, तो रीसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है, लास्ट के 4 मैचेस में टोटल 8 विकेट्स ले चुके हैं, तो फॉर्म वाइज मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनको भी आप कवर करके चलिए, डेथ में भी एक ओवर डालने आएंगे, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। बात कर लेते हैं होबार्ट हरिकेन टीम के प्लेइंग 11 की, तो मिचेल ओवन ओपन करेंगे मैथ्यू वेड के साथ, फिर आएंगे शे होप, बेन मैकडॉर्मेट, निखिल चौधरी, टिम डेविड, क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, बिली स्टैनले, राइले मेरेडिथ और वकार सलाम खेल। बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए नेथन एलिस, राइले मेरेडिथ और वकार सलाम खेल अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे, ये हो गए 12 ओवर्स। जो बचे हुए 8 ओवर्स है उसमें क्रिस जॉर्डन, बिली स्टैनले मिल के 6 ओवर करने चाहिए, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेट 18 ओवर्स। अब 2 ओवर्स अप्रोक्सीमेट ये निखिल चौधरी के खाते में जाएंगे। बात कर लें अगर डेथ ओवर्स की, तो नेथन एलिस और राइले मेरिडिथ मिल के डेथ करनी चाहिए, क्रिस जॉर्डन भी एक ओवर डेथ में लेके आ सकते हैं। बात करते हैं होबार्ट हरिकेन्स टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो मिच ओवन फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन ओवर हिटिंग के चक्कर में ना ये अपना विकेट देके चले जाते हैं, तो इनकंसिस्टेंसी वाला फैक्टर हमेशा रहेगा, इसलिए रिस्की पिक हो जाते हैं स्मॉल लीग में। अगर आप चाहें तो इनको ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी अभी इनको नहीं ट्राई करके चलूंगा। अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं ना, तो आप इनको जरूर से ट्राई करिए स्मॉल लीग टीम में। फिर आते हैं मैथ्यू वेड, तो कीपिंग का बैकअप रहेगा, साथ ही साथ बैटिंग विकेट है, तो इनको आप आराम से लेके चलिए, और होबार्ट हरिकेन्स का होम ग्राउंड भी है, तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग टीम में। फिर आते हैं शे होप, तो फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है और ऐसे फॉर्मेट के ये उतने अच्छे प्लेयर भी नहीं है, जब इनको टाइम मिलता है ना, जैसे वनडे फॉर्मेट हो गया या टेस्ट फॉर्मेट हो गया, तो वहां पे ये अपना गेम बना के चलते हैं, और फिर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है ना, वहां पे फिर ये हिटिंग भी करना चालू हो जाते हैं। अब दिक्कत ये है T20 फॉर्मेट के साथ, ये शुरू से हिटिंग करते हैं और वहां पे फिर इनसे टाइमिंग हो नहीं पाती उतनी अच्छी, और वहां पे अपना विकेट फेंक देते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से फिलहाल अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, अब चाहें तो इनको एज अ ट्रम्प कार्ड टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बेन मैकडॉर्मेट, तो फॉर्म वाइज अच्छे पिक रहेंगे, रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, 68 का स्कोर आया है, फिर 34 का आया, फिर 17 का है, तो मतलब स्टार्ट भी मिल रहे हैं और कन्वर्ट भी हो रहे हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक रहेंगे, आराम से लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं निखिल चौधरी, तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, एक तो बैटिंग का बैकअप देंगे, साथ ही साथ 2 ओवर्स के करीब बॉलिंग डालेंगे, तो अगर वहां पे एक विकेट ले जाते हैं और बैटिंग में 10-15 रन बना जाते हैं ना, तो एक अच्छे फैंटेसी पिक हो जाएंगे, तो आराम से आप ट्राई करके इनको चल सकते हैं। फिर आते हैं टिम डेविड, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, लास्ट मैच में भले ही 62 मार के गए हों, लेकिन ये काफी ज्यादा इनिंग्स के बाद एक अच्छी पारी आई है इनके बैट से, तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बैटिंग भी थोड़ा सा नीचे आएगा। अब एक केस में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये पावर सर्ज में आ गया ना, तो उस केस में अगर पावर सर्ज में इन्होंने थोड़ी सी भी हिटिंग कर ली, तो वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और फिर ये अच्छा स्कोर बना के जा सकते हैं, तो एज अ ट्रम्प कार्ड आप इनको चाहें तो ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं स्मॉल लीग के लिए मना करूंगा आपको कि इनको नहीं ट्राई करके चलिए। फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन, तो विकेट सैली में ज्यादातर आपको दिखेंगे, एक आध विकेट जरूर लेके जाते हैं, डेथ ओवर्स में भी एक ओवर करके आनी चाहिए, साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप देते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं नेथन एलिस, तो ये भी विकेट टेकिंग ऑप्शन है, 65 मैचेस में अगर बात करें तो 77 विकेट से रखे हैं, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक चल रहा है, ये भी डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने आएंगे और वहां इनके स्लोअर वंस, यॉर्कर्स वगैरह काफी इफेक्टिव रहती है, वेरिएशंस काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं,
और वहां पे ना फिर बैट्समैन फंसते भी हैं इनके अगेंस्ट, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं बिली स्टैनली, तो ज्यादातर मैचेस में आपको एक आध ही विकेट दिलाएंगे, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे, ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं राइले मेरिडिथ की, तो एक तो डेथ में ओवर्स अपने कंफर्म करेंगे, उसके बाद इनिशियल ओवर से स्विंग करा लेते हैं और पेस जनरेट कर लेते हैं और फोर्थ स्टंप की लाइन पे ना बॉल रखते हैं, तो वहां पे बैट्समैन को काफी परेशान करते हैं, तो विकेट टेकिंग ऑप्शन है ये, जरूर रख के चलिए, टीम में एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं वकार सलाम के, तो अब वापस अपनी फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे बेटर होते जा रहे हैं। लास्ट मैच में भी काफी लाइन लेंथ पकड़ के चल रहे थे, तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, अब आराम से इनको टीम में लेके चल सकते हैं। बात कर लें अगर ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेन मैकडॉर्मट आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, सैम बिलिंग्स आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, मैथ्यू वेड भी आपके लिए एक अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से डेविड वार्नर मैंडेटरी पिक रहेंगे, मिचेल ओवन एक अच्छे पिक रहेंगे, आप चाहें तो इनको ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आप सैम कॉन्स्टास जो खेलेंगे तो उनको भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से क्रिस जॉर्डन मैंडेटरी पिक रहेंगे, क्रिस ग्रीन मैंडेटरी पिक रहेंगे, डैन क्रिश्चियन मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो यहाँ से राइले मेरेडिथ मैंडेटरी पिक रहेंगे, नेथन एलिस मैंडेटरी पिक रहेंगे, वेस एगर मैंडेटरी पिक रहेंगे। बात कर ले अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो डेविड वार्नर सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में मैं डैन क्रिश्चियन को लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।